बच्चों का इस वीडियो में मैं हूं आपकी आना मैम सर। आज आपके लिए लेकर आई एक और चैप्टर जिसका बेटा नाम है समांतर छेड़ियां। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं। इसका जो करने वाले हैं हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड इसके अलावा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर छेड़ियां है क्या एंड क्या क्या उसमें चीजें हमको पढ़नी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैं आपके पास एक चीज लिखती हूँ, एक चीज, एक सेकेंड दे दो, एक सेकेंड बस, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं आपके पास एक सीक्वेंस लिखती हूँ, मतलब नंबर्स लिखती हूँ, है ना। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मैंने आपके पास नंबर्स लिखे। अब मुझे ये बताओ इनमें जो अंतर है वो बेटा कितना आ रहा है। सभी बच्चे बोलेंगे मैम 2 2 2 आ रहा है ना। कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी 2 का अंतर है मैम, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है। मतलब समांतर छेड़ियां, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कहता है कि जिसमें जो भी आपके पास नंबर दे रखे हैं, जो भी आपके पास संख्याएं दे रखी है, अगर उन सबका अंतर जो है वो सबका सेम आ रहा है, सो वी कैन से वो आपकी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, समांतर छेड़ी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई है? मतलब हम कह सकते हैं ये आपकी समांतर छेड़ी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपके लिए, एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपके लिए। मुझे बताना क्या ये आपकी समांतर छेड़ी है या नहीं है। 3 3 3 3 3 3, जरा सोच समझ के फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या ये जो लिखी है मैंने ये समांतर छेड़ी है या नहीं है, एपी है कि या नहीं है। देखो भाई, अब कुछ बच्चों का जवाब होगा कि हाँ मैम है और कुछ बच्चों का होगा कि नहीं है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज होंगे, है ना। 50-15% सबका होगा। अब अगर मैं बोलूँ तो ये है, क्यों है? एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि अंतर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अंतर कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितने का अंतर है? 0 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 0 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 0 का। यहाँ पे कितने का अंतर है मैम? 0 का। मतलब सब में अंतर जो है वो सेम आ रहा है, चाहे 0 आए, चाहे -1 आए, चाहे -2 आए, चाहे 3 आए, 20 आए, कुछ भी आए, लेकिन जो अंतर है वो सब में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे एपी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसका जो अंतर है वो आपका सेम होता है, सो वी कैन से वो आपकी एपी हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें कुछ चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें भी होती है, ठीक है। वी कैन से यहाँ पे दोनों के दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? एपी हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैम आपके पास कुछ पद आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ए आता है, स्मॉल ए, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं यार? प्रथम पद। ठीक है, मतलब ये होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं हम इसको? फर्स्ट टर्म, पहले टर्म, पहला पद। ठीक है, अब अगर मैं इस एपी में पहले पद की बात करूं मैम, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बात करूंगी तो क्या है? 2 है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? एक आपके पास स्मॉल डी आता है जिसको हम सर्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं यार? सर्व अंतर कहते हैं। ठीक है, जो आपका अंतर है, जैसे कि यहाँ पे 0 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना एक जनरल टर्म भी आती है, एपी की जनरल टर्म आती है, उसको हम लिख लेते हैं जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म क्या कहती है? जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो होता है वो, अगर मान लो पहला पद है तो उसको हम A1 बोलते हैं, फिर A2 बोलते हैं, फिर A3 बोलते हैं, फिर A4 बोलते हैं, फिर A5 बोलते हैं। ऐसे ही ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलता चला जाता है? AN तक आपका चलता चला जाता है। ठीक है, पहले वाले को A1, फिर A2, फिर A3, A4, A5, A6, कहाँ तक जाएगा बेटा? AN तक जाएगा। इसी प्रकार इसकी एक और भी होती है। एक और क्या कहती है मैम? ध्यान से सुनो। A1 को हम लिखते हैं A, A2 को हम लिखते हैं A+D, A3 को हम लिखते हैं A+2D, A4 को हम लिखते हैं A+3D, A5 को हम लिखते हैं A+4D। ऐसे ही चलते चलते AN को हम लिख देते हैं A प्लस में N-1D। अब समझ नहीं आया होगा मैम ये क्या है, ये है क्या चीज़, है ना। अब देखो जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मान लो आपको 20वीं टर्म निकालनी है ना, 19वीं टर्म निकालनी है, 31वीं टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 31वां पद आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है मैम? AN का फॉर्मूला होता है A प्लस में N-1D। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसमें कुछ चीजें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है A, जिसको मैंने बताया क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, D बताया मैंने, क्या कहते हैं? सर्व अंतर कहते हैं। ठीक है, एन जो भी होता है, जितने भी हमें पद निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पद जितने भी आपको निकालने हैं वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ पद। ठीक है, एन को यार हम एल भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका अंतिम पद होता है, जो कि आपका क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब जैसे कि अगर मान लो आपको दूसरा पद निकालना है,
दूसरा पद आपको निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि इसको मैं तरीका बताती हूँ याद करने का। ठीक है, याद करने का तरीका बताती हूँ। a1 को यार a ही लिखते हैं, a2 को देखो कौन सा पद निकालना है, हमें 2 निकालना है, तो d के आगे जो संख्या है वो 1 है। यहाँ पे अगर तीसरा पद निकालना है तो d के आगे संख्या कितनी है, 2 है। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो d के आगे जो संख्या है वो कितनी है, 3 है, मतलब 1 घट रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 20वां पद निकालना है तो यार a तो आएगा ही आएगा, d भी आएगा, लेकिन जो d के आगे संख्या होगी वो जितना पद निकालना है उससे घट जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे अगर मुझे a 99 निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस में 98 d लिख देंगे। अगर मुझे 21वां पद निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस का 20 d लिख देंगे। अगर मुझे 87वां पद निकालना है तो हम उसको क्या लिख देंगे, a प्लस में 86 d लिख देंगे। क्या बात समझ आ रही है? ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इसके अलावा हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई। अच्छा, अब डी निकालने का तरीका क्या होता है, डी निकालना भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ यहीं पर ही। मैम डी कैसे निकालते हैं वो भी बता दो जरा, आ जाओ। देखो भाई, अगर मुझे डी निकालना है, सर्वंतर निकालना है, तो भैया फॉर्मूला क्या होता है मैम, बाद वाले पद में से पहला वाला पद। मतलब अगर इन दोनों को सर्वंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे। अगर मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a3 माइनस क्या कर देंगे, a2 कर देंगे। अगर मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, a4 माइनस क्या कर देंगे, a3 कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा सम वाला भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब अगर हमें योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब 20 पदों का योग चाहिए हमें, 31 पदों का योग चाहिए हमें। ठीक है, 99 पदों का योग चाहिए। तो भैया प्लस करके तो हम दिखा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है यार, है ना। तो इसके लिए आपके लिए एक और फॉर्मूला आया है योग का। योग का फॉर्मूला क्या कहता है, जिसको हम SN बोलते हैं, n/2 2a प्लस में n-1d सबसे। ठीक है, सब वही चीजें, a आपका प्रथम पद हो गया, d आपका सर्वंतर, n जो है नंबर ऑफ पद हो गया। ठीक है, SN जितना भी आपको जो पद निकालना है। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है। अब सिचुएशन के हिसाब से जो आपको सही लगे वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे n/2 आ गया, a प्लस में l जिसको हम an भी बोलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको अंतिम पद गिवन है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर नहीं गिवन तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई है? चलो भाई, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है, समांतर छेड़ी है जो कि आपका 27 दे रखा है, 24 दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है 105 कितने पदों का योग। मतलब आपके पास SN दे रखा है जो कि आपका 105 है, आपको बताना है कितने पदों का ये योग दे रखा है, मतलब n का मान निकालना है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है कि इस छेड़ी का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब आपसे बोल रखा है an बराबर 0 है, तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका n निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए भाई a और d की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो भाई निकाल लेते हैं। आ जाओ, एक काम करते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या कहता है, अभी हमने देखा, n/2 2a प्लस में n-1d। सही है कि नहीं सही है? अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे a बता दो, a कितना आएगा, पहला पद, d कितना आएगा, 24 में से 27 माइनस कर दो मैम, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, वैल्यूज रखो। SN तो आपको पता नहीं है, मतलब SN तो पता है लेकिन n नहीं पता। SN कितना दे रखा है, 105, n आपको पता नहीं है, अपॉन में कितना चल रहा है, 2, a का मान कितना है, 27 है, n आपको पता नहीं है, d का जो मान है वो -3 दे रखा है। इसको सॉल्व कर देंगे, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, 5 2 10, एक आ जाएगा, ये आ गया 210, ये आ जाएगा 7 2 14, ये आ गया 54, ये आ जाएगा -3n माइनस प्लस, है ना, ये आ गया 210, ये आ जाएगा n, ये आ गया 54 प्लस 3 57 -3n। अब भाई n के अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या नजर आ रहा है, 210, ये आ जाएगा 57n -3n²। एक बात बताओ जरा, तीनों बेनिश्चित संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। निकालो भाई, एक काम करते पहले इसको उधर ले जाओ, फिर निकालेंगे बेनिश्चित संख्या। ठीक है, प्लस का 210 बराबर 0। अब यहाँ से तीनों बेनिश्चित संख्या जब निकालोगे तो आएगा n², ये आ जाएगा 3 एकम 3, ये आ जाएगा 19n, और ये आ जाएगा मैम कितना, 7 के 21 70 आ गया बराबर 0। ये डिवाइड में नीचे आके, सॉरी मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है यार, क्या आता है, 0 ही तो आता है मैम। यस, अब ये देखो द्विघात समीकरण बन गई है भाई साहब। ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण। तो आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे, शून्य निकालने पड़ेंगे। अब कैसे निकालोगे, हमें ऐसी दो मान चाहिए जिसको गुणा करके 70 आ जाए और प्लस माइनस करके 19 आ जाए। सोचो सोचो क्या हो सकता है, 14 और 5 हो सकता है, 14 और 5, है ना, 14 और 5, यस बिल्कुल सही।
एन स्क्वायर माइनस का 14n और माइनस का 5n, 5 चौक 20, 5, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आ गया 70 बराबर 0। यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या निकालोगे तो ये आ जाएगा n माइनस 14, यहाँ से माइनस का 5, ये आ गया n माइनस का 14, ये आ गया n माइनस 5 और ये आ गया n माइनस का 14। तो बेटा n का जो मान है एक बार 5 आ गया है और एक बार मैम कितना आ गया है, 14 आ गया। दिस इज योर वैल्यूज। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि समांतर छेड़ी के लिए n का जो पद, मतलब ये आपको निकालना था। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद आपका क्या होने वाला है, शून्य होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब कौन सा पद शून्य होगा देख लेते हैं, आ जाओ। an a प्लस में n माइनस 1d, an का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, a आपको कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, n आपको पता नहीं है, n आपको पता नहीं है, और d जो है वो कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, प्लस का 27 इधर आके माइनस, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, माइनस से माइनस गया आ गया, माइनस एक इधर आके प्लस, मतलब 10वें पद पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्लियर है? तो बस ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर से कम का नहीं आने वाला भाई साहब। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्या बोल रखा है, यदि एक समांतर छेड़ी का प्रथम 7 पदों का जो योग है वो 49 दे रखा है। 7 पदों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक है भाई, 7 पदों का योग है तो n/2 2a प्लस में n माइनस 1d बराबर 49। जरा इसको काट देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व करते चले जाते हैं। एक बात बताओ, यहाँ से 2 भैनिष्ठ संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? मैम बिल्कुल आ रही है, बाहर निकाल लो इसे। ये आ जाएगा a प्लस का 3d, 7 2 सेट हो गया। पहली जो समीकरण आ गई है वो मैम कुछ इस प्रकार आ गई है। पहली जो समीकरण आ गई भाई साहब इस प्रकार आ गई है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे आपसे क्या बोल रखा है मैम, तथा इसके प्रथम 17 पदों का जो योग है वो 289 दे रखा है। यस बिल्कुल सही, 17 पदों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 289। इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d बराबर 289। 17 17 यहाँ से देखो 2 भैनिष्ठ संख्या आ रही है, सेम इसी प्रकार हो जाएगा। ये a प्लस 8d आ गया, ये आ गया 17। 2 से 2 गया, क्या आ गया, a प्लस 8d बराबर कितना आ गया, 17। दूसरी मैम द्विघात समीकरण, मतलब समीकरण आई है, द्विघाती समीकरण आ गई है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है मैम, इसके प्रथम 20 पदों का योग चाहिए। अच्छा, उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, a और d चाहिए, जब भी तो 20 पदों का योग आएगा। तो कर लो यार इसे सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करो। a प्लस 8d बराबर 17 दे रखा है, a प्लस का 3d बराबर 7 दे रखा है। जरा विलोपन विधि लगा दो, माइनस 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 कट गया, ये आ गया 5d, ये आ गया 10। तो d का जो मान है मैम कितना आ गया है, 2 आ गया। d का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे रख दो जरा, यहाँ पे अगर रखोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a का जो मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया। बस यार 20 पदों का योग तो अब निकालने का काम आपका है ना। फॉर्मूला लगा देती हूँ, 20 n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास, 2 है कि नहीं है। अब इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। मैं देखती हूँ भाई सिर्फ 2-3 बच्चे ही जवाब देते हैं, इसके अलावा बच्चे जवाब नहीं देते हैं। भाई क्यों, आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्या? सॉल्व करो इसे बैठ के, और कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैम एक समांतर छेड़ी के 10वें तथा 30वें पदों का अनुपात जो है 1:3 दे रखा है। ठीक है, और छठा, जबकि इसका प्रथम 6 पदों का जो योग है 42 दे रखा है। ओके, 10वां और मैम 30वां पदों का जो अनुपात है वो 1/3 दे रखा है। 10वें को क्या लिखेंगे मैम, a प्लस 9d, और 30वें को क्या लिखेंगे, a प्लस में 29d, और ये है 1/3। ठीक है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मैम 3a, ये आ जाएगा 27d बराबर इसकी इससे करेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा, 29d। इन सबको इधर ले आओ, प्लस का a है, ये आ जाएगा माइनस का 29d बराबर 0। 3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा, ये आ गया माइनस का 2d। 2 भैनिष्ठ संख्या है तो ये आ जाएगा a माइनस d बराबर 0। क्या बात समझ आ गई है? ठीक है, बात समझ आ गई है। अब मैम आगे क्या बोल रखा है, 6 पदों का योग। ठीक है, 6 पदों का जो योग दे रखा है मैम 42 दे रखा है। तो 6/2 2a प्लस में n माइनस 1d बराबर कितना दे रखा है, 42। क्लियर है? इन सबको धर ले जाओ, ये आ गया 42, ये आ गया 2 और ये आ गया 6। काटना जरा, कितना आएगा, ये आएगा 3 3 कम 3 3 चौक 12। ठीक है, ये आ गया 2a प्लस का 5d। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको मत सॉल्व करो,
ठीक है, इसको यही रहने दो। अब इसको यहाँ पे रखो, 2a माइनस का 2d बराबर कितना है 0, है ना। विलोपन विधि लगाओ, माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये आ गया 5 6 7, ठीक है 7d, और ये आ गया 14। तो d का जो मान है वो यार कितना आ गया है, 2 आ गया है। d का मान कितना आ गया, 2। यहाँ रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस डी बराबर 0। तो आपका a भी जो है वो भी कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। a भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा मैम, इसके अलावा एक समांतर छेड़ी तथा प्रथम पद तथा सर्वंतर निकालना है। भाई a भी आ गया, d भी आ गया, अब क्या बताना है, समांतर छेड़ी का प्रथम पद और सर्वंतर, बस ये दोनों निकालना था यार, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना था इसमें। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। यदि एक समांतर छेड़ी के प्रथम m पदों का योगफल इसके n पदों के योगफल के समान है, दोनों का योगफल निकालना है और दोनों को बराबर करना है एंड बताना है कि प्रथम m प्लस n पदों का योगफल जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, क्या बोल रखा है, Sm जो है वो बराबर है Sn के, है ना। तो आपको Sm प्लस n जो है वो बराबर किसके करना है, 0 के करना है। ये आपको प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं m और n वाले, तो ध्यान से देखना। फॉर्मूला लगाते हैं m/2 2a, ठीक है, m माइनस 1d, ये आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से यार 2 चला गया, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई सारे के सारे बच्चे। अब मैम एक काम करती हूँ, पहले इसके अंदर गुणा करती हूँ, ये आ जाएगा md माइनस का d, है कि नहीं है मैम, ये आ जाएगा 2a nd और माइनस का d। क्लियर। अब देखो, अब इस m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2am, ये आ जाएगा m² d माइनस का md, ये आ जाएगा 2an प्लस का n² d और माइनस का क्या आ जाएगा, nd आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, यस मैम आ गया, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये आ गया 2am और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का m² d, ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का md है उधर आके, सॉरी माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली मैं इधर उधर लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, काम करना है, एक छोटा सा काम करना है, वो काम बताती हूँ मैं आपको। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से मैम 2a उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, तो 2a को उभयनिष्ठ संख्या निकालो, यहाँ क्या बचा m माइनस n। यहाँ से d उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, अब बचा क्या, m² माइनस n², बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा मैम। यहाँ से d उभयनिष्ठ संख्या आ रही है तो m माइनस n बचा। एक बात बताओ, यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम लग रही है ना। तो लिख देते हैं यार, क्या ही है, तो ये आ जाएगा 2a m माइनस n, क्या आएगा d m प्लस n और m माइनस n, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आ गया d m माइनस n। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n है ना। तो भैनिष्ठ तो ये भी आ रहा है यार, तो निकालो बाहर, बाहर निकालो इसे, तो ये आ जाएगा m माइनस n, बचेगा क्या 2a प्लस में d m प्लस n, यस बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या बचा, d m माइनस n, मैम यहाँ से ही कट रहा है, यहाँ से भैया ये कट रहा है पूरा का पूरा, बचा क्या 2a प्लस का d m प्लस n, देखते जाओ बस देखते जाओ, ये आ गया आपका d, ठीक है। एक काम करते हैं, प्लस का d इधर आके माइनस हो सकता है बिल्कुल, तो आ जाएगा 2a प्लस का d m प्लस n और माइनस का d बराबर 0। देखो फिर से d उभयनिष्ठ संख्या है तो d उभयनिष्ठ संख्या निकालो, बचेगा क्या m प्लस n, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, ये आपका 0। लेकिन मैम ये थोड़ी चाहिए आपको, जो चाहिए अब वो निकालते हैं, जो चाहिए अब वो निकालते हैं, है ना। थोड़ा लंबा जाएगा, 5 नंबर से कम का नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं एस m प्लस n का, क्या होगा मैम m प्लस n अपॉन में 2, है ना, 2a प्लस में, क्योंकि जो आपका पूरा जो n होता है ना, जैसे फॉर्मूले में sn होता है ना, तो उस n की जगह पूरा m प्लस n है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं समझ रहा मैम ये m प्लस n कहाँ से आ गया, ओके। चलो m प्लस n माइनस 1 और ये क्या आ गया d। अब जरा ध्यान से देखो, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैम एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ, ये जो आपका ये वैल्यू है, ये जो आपकी पूरी वैल्यू है ये वाली और ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है, 2a d बस उधर चला गया, m प्लस n माइनस 1, है कि नहीं है मैम। इसकी जगह हम इसको क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये 0 है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, तो बस रख दो, आ गया आंसर। तो ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन में 2 इंटू में 0, शून्य की किससे मल्टीप्लाई करोगे, शून्य आ जाएगा। तो बस आपको यही सिद्ध करना था कि मैम ये जो है आपका क्या आएगा, शून्य आएगा, और यही आपका आ गया है। बढ़िया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है यार, क्या बोल रखा है मैम, एक समांतर छेड़ी के 3 क्रमगात पदों का योगफल। भाई जब भी आपसे बोला ना 3 पद है, स्टार्टिंग के 3 पद आपको लेने हैं कौन से वाले, देखो ध्यान से। एक तो a माइनस डी लेते हैं, एक मैम a लेते हैं, और एक क्या लेते हैं a प्लस डी। हमेशा ध्यान रखना अगर स्टार्टिंग के 3 पदों की बात करता है या 3 पदों की बात करता है तो हमेशा ये वाले पद लेते हैं। क्या बोल रखा है, इनका जो योगफल है मतलब प्लस जो है वो आपके पास क्या बोल रखी है मैम, 24 ये रखिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये तो इससे गया, ये आ गया 3 है, ये आ गया 24, 8 या 24, a का जो मान है वो कितना आ गया, 8 आ गया। यस, आगे क्या बोल रखा है, इनके वर्गों का योगफल। क्या भैया, या वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, वर्ग करो भाई और योगफल कर दो फिर, है ना। और कितना दे रखा है, 196। अब जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर 196, है ना। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है, प्लस का माइनस का, a स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, d स्क्वायर और d स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है, 196। अब a स्क्वायर, a का मान तो पता ही है तो रख दो, कितना है भाई, 8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2d का स्क्वायर, ये आ जाएगा, उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 194, ठीक है। ये आ गया आपका 2, ये आ गया 2d स्क्वायर, 2 से 2 गया, d स्क्वायर कितना आ गया, +1, ठीक है। तो आ गया d का जो मान है वो बेटा कितना आ गया, 1 आ गया, a का मान आपका 8 आ गया है और d का मान जो है वो आपका 1 आ गया। अब आपको निकालना क्या है मैम, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको मतलब क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, मतलब समांतर छेड़ी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली चीज, है ना। तो यहाँ पे रख दो आप, यहाँ पे रख दो इनका मान, क्या आ जाएगा, a आपके पास कितना है, 8 माइनस 1, ये आ जाएगा 8 और 8 प्लस 1, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, ये आ गया 7, 8, 9, तो ये आ गई आपकी तीनों की तीनों क्रमगात समांतर छेड़ी। यस, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी। चलो आगे क्या बोलता है मैम, कि एक समांतर छेड़ी के प्रथम तथा 8वें पदों का योगफल जो है वो 32 है। मतलब प्रथम पद और 8वां पद का जो योगफल है वो 32 दे रखा है। इसके अलावा तथा उनका जो गुणनफल है a और a8 का जो गुणनफल है वो 60 दे रखा है, ठीक है। इस श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वंतर ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a + 70 बराबर आपके पास 32 चल रहा है, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 70 बराबर आपके पास 32 चल रहा है कि नहीं है मैम। इसकी ज़्यादा इससे कुछ होगा नहीं, इसको देख लेते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। ये आ जाएगा a प्लस में कितना आ जाएगा, a + 70, है ना, नहीं, ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, बराबर क्या चल रहा है 60, मैम अंदर गुणा कर दो, a स्क्वायर और ये आ जाएगा 7a और क्या आ जाएगा d, ये आ गया आपका 60, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से कोई सा मान निकालते हैं और वैल्यू रख देते हैं, है ना। a का मान निकाल लेते हैं, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 32 माइनस का 70 अपॉन में कितना आ गया 2। अब यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा 32 माइनस का 70 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 7, a जो होगा 32 माइनस का 70 अपॉन में कितना होगा 2 और d जो है d चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब, बड़ा लंबा जाएगा ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ऊपर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा 49d, ठीक है, और माइनस का 2a और b, है ना। नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 7 इंटू में क्या करोगे भाई, 7 इंटू में 32 करोगे, ये आ जाएगा 49d अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, और d तो चल ही रहा है, भाई साथ साथ, और बराबर 60 है। मतलब यार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके काम आप लोग करेंगे आगे का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद d निकाल देना, d आ जाएगा तो भाई यहाँ पे d का मान रख देना और आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर बस आपको क्या निकालना है, प्रथम पद, सर्वंतर, फिर यार 20 पदों का योग तो निकाल लोगे, ठीक है। तो ये काम आपका आगे का है, ओके। कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोलता है यार, ध्यान से सुनना। मैम यदि अगर समांतर छेड़ी के पहले 14 पदों का योगफल जो है कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है, तथा इसका अच्छा ठीक है, 14 पदों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है। प्रथम पद जो है वो 10 दे रखा है, समांतर छेड़ी का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात करना है ना। लिखते हैं, ये आ जाएगा n/2, 2a n - 1 d,
ठीक है, ये आ जाएगा 1050, ये आएगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा 13D बराबर 1050। मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1050 अपॉन में कितना आ गया 7, ठीक है। एक बारी फटाफट से इसको फोन से कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई 1050 है, 1050 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 150 आ गया है, ठीक है, 150 आ गया है, प्लस का 20 इधर आके -20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13D, ठीक है। माइनस का हम क्या करेंगे 20 करेंगे तो आ जाएगा 130, ठीक है, ये आ गया 13D, काट दो भाई, तो D का जो मान है वो कितना आ गया है 10 आ गया है मैम, 10 आ गया है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है मैम, समांतर छेड़ी का 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है ना, यस। 20वां पद हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, a प्लस में क्या लिखते हैं भाई 19D लिखते हैं। a आपके पास कितना है बताओ 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 मैम 10 है, और d आपके पास कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 10 और 190 है, तो ये आ गया आपका 200। क्लियर है। अब nवां पद भी ज्ञात करना है भाई साहब, nवां पद भी ज्ञात करना है, तो मैम nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान से सुन लो, n का मान नहीं रखेंगे, n का मान नहीं रखेंगे। a आपके पास 10 है, d आपके पास 10 है, ये आ गया 10n माइनस का 10, काट पीट के भाई कितना आ गया nवां पद, nवां पद कितना आ गया 10n आ गया, nवां पद भाई कितना आ गया 10n आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, पक्का। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मैम, कि समांतर छेड़ी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है और मैम अंतिम पद जो है 45 है, मतलब वी कैन से कि L और AN जो है 45 है। सभी पदों का जो योगफल है SN जो है वो आपका कितना दे रखा है 400, और बोल रखा है समांतर छेड़ी के पदों की संख्या तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हम SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ आपको। SN का फॉर्मूला क्या होता है मैम n/2, नहीं यार उससे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा क्या उससे, देख लेते हैं हो कि नहीं होगा, हो जाएगा। देखो आपके पास SN का मान कितना है 400 है, n आपको पता नहीं है, ठीक है, a आपके पास 5 है और l जो है वो 45 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास AB गिवन है, सिर्फ एक ही चीज अननोन है जो कि आपका n है, तो यहाँ से निकल सकता है। ओके यहाँ पे ऊपर या एक काम करते हैं, ऐसे निकल जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये कटेगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो 400 अपॉन में कितना आ गया 25, काट पीट देंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 5, ये आएगा आपका 80, ये आ जाएगा 5 एकम 5, और 8 में से अगर 5 जाते हैं तो ये आ जाएगा 17। तो n का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया बेटा 17 नहीं आएगा ना, 35 थोड़ी आएगा, 16 आएगा ना, 3 कैरी हुआ तो 5 6 30 होता है। क्या बात समझ आ गई है, पक्का देख लो, एक सेकेंड, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रखा है मैम, इस समांतर छेड़ी का आपके पास n तो आ गया है, लेकिन मैम n थोड़ी निकालना है हमें क्या निकालना है, समांतर छेड़ी के पदों की संख्या निकालनी है। अच्छा संख्या निकालनी थी, ठीक है, और सर्वंतर निकालना था। अब मैम सर्वंतर कैसे आएगा, d कैसे आएगा, फॉर्मूले से आएगा an वाले से। क्या होता है a प्लस में n-1d, an का जो फॉर्मूला है 45 है, a का फॉर्मूला क्या, a का मान क्या है, n आपके पास 16 - 1 हो जाएगा, d हो जाएगा, ये आ गया 40, ये आ जाएगा 15, कैलकुलेट कर देना, ये आ जाएगा 5 या 15, ये आ जाएगा 8/3 आपके पास क्या आ गया है भाई, सर्वंतर आपके पास आ गया है। सिंपल, ठीक है। तो आई होप नहीं, अच्छा एक और क्वेश्चन आपका रह गया है। क्या बोलता है भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, केस स्टडी में भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी के एक निश्चित मासिक वेतन का प्रबंध करता है तथा प्रति वर्ष एक निश्चित बढ़ोतरी प्राप्त करता है। इस नौकरी के 4 वर्ष में उसको कितना प्राप्त हुआ भैया, 15,000 प्राप्त हुआ। फिर आगे क्या बोल रखा है, 10 वर्ष के बाद उसको 18,000 प्राप्त हुआ, और आगे क्या बोल रखा है उसकी, अच्छा एक नौकरी है उसकी, मतलब एक बंदा है, ठीक है ना, उसकी वहाँ पे जो सैलरी है ना, उस जो 4 वर्ष में थी, मतलब चौथे साल में उसको कितनी सैलरी मिली 15,000, 10वें साल में उसको 18,000, मतलब सैलरी जो है ना उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब कितनी बढ़ रही है और स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो आपको दोनों बतानी है, ठीक है। तो मतलब डी आपको बताना है और आपको ए बताना है। तो A4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, a + 3d है ना। अगर मैं A10 को लिखना चाहूँ तो a प्लस में 9d बराबर कितना चल रहा है 18,000। सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 6d, ये आ जाएगा माइनस का 3,000, माइनस से माइनस गया, ये आ जाएगा 5 6 30 500। डी का जो मान है वो 500 आ गया। अब भाई किसी में पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर दो, है ना, ये आ जाएगा आपका 3 × में 500, ये आ गया 15,000, ठीक है। 5 3 से कितना होता है 1500 बराबर 15,000,
माइनस का 1500 है, प्लस का 1500 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1500 में से 15,000 माइनस कर देना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखो मतलब जो आपका अंतर है, मतलब जो उसकी सैलरी बढ़ रही है वो आपके 500 से बढ़ रही है, और जो आपका ये आएगा मतलब जो पहली सैलरी होगी वो आपकी ये आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं, 5-5 या 3-3 नंबर में जितने भी आए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मतलब कितना मैं बताती हूँ। एक तो एमसीक्यू पूछा जाता है इससे, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आपके लिए डली हुई ऑलरेडी, ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए डली हुई एमसीक्यू के लिए। एक इससे एमसीक्यू पूछा जाता है, या तो अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर का, बहुत कम होता है वैसे 3 नंबर का, ठीक है, वो भी मैंने कवर करा दिया यहाँ पे। इसके अलावा अगर पूछा गया तो 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर 5 नंबर का नहीं पूछा जाता तो केस स्टडी बनती है, मतलब 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है, या तो बनेगा 5 नंबर का, या तो बनेगी आपकी केस स्टडी, ठीक है। अगर नहीं बनता इन दोनों में से तो 3 नंबर का बनेगा, 2 नंबर का से क्वेश्चन नहीं आता और एक एमसीक्यू पूछा जाता है। क्लियर है? तो सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। अब अगर आपको चाहिए भाई क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चंस की यार बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, सही क्वेश्चंस बच्चों को सही टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड 2-3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, सब कुछ चाहिए होगा, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को केस स्टडी क्वेश्चन में दिक्कतें आई होंगी हाफ ईयरली एग्जाम में, है ना, किस तरीके से सॉल्व करा जाए वही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रिक्स चाहिए होंगे एमसीक्यू के लिए, किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर को, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पर इसका सभी का सॉल्यूशन ये है कि आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक को परचेज करें, दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, एंड इसमें हर अलग अलग वीडियो है विद सॉल्यूशंस है, ठीक है, मतलब वीडियो सॉल्यूशन है आपका। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, और अलग अलग वीडियो है, चाहे आपकी असर्शन रीजन हो, 2-3 मार्क, 5 मार्क, एमसीक्यू, सबके अलग अलग वीडियो हर एक चैप्टर की। एसएसटी के लिए भी है ये, साइंस के लिए भी है और मैथ्स के लिए भी है, दोनों मीडियम के लिए। तो फटाफट से जाके परचेज कर लो, हर एक चीज बताई गई है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए, इसी से आपका पेपर बनने वाला है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो अभी के अभी जाके परचेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।